नेताओं का यह कहना था कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को कोसना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। बीजेपी का जोश हाई है जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। मदीहा पहुंची है तमाम कार्यकर्ताओं के बीच और कैसे वहां जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में, देखिए। दोनों तरफ के हक बदल लाइक है। हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर पीएम मोदी के जयकारे लग रहे हैं और गाने गाए जा रहे हैं। ये गाना मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। मियां तेरे जैसा न कोई, जग मियां तेरे जैसा न कोई, जग मियां तेरे जैसा न कोई, जग मियां तेरे जैसा ये जयकारे पीएम मोदी के जयकारे राजस्थान जयपुर में बीजेपी दफ्तर में लग रहे हैं और जो राजस्थान में अभी तक के रुझान आए हैं उस हिसाब से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और उसी को देखते हुए यहाँ पर जश्न तेज हो गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी के बारे में जानकारी मिल रही है कि 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राव से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू पटवारी लगभग 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दिवांग, इसी से संबंधित कोई जानकारी देना चाह रहे थे आप? ये बता रहा था कि अगर आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 50-38 हो गया है और इसमें मैं देख रहा था कि 2000 सीटों का आंकड़ा अगर आप देखें तो बीजेपी 8 ऐसी सीटों पर 2000 सीटों से कम है, जबकि कांग्रेस में आंकड़ा 12 है, यानी कांग्रेस 12 सीटों पर 2000 के मार्जिन से कम है। बीजेपी में आंकड़ा 8 है। चूंकि बीजेपी जीतती हुई पार्टी है, 50 पे पहुंची, मुझे लगता है ये आंकड़ा अब उठेगा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस का आंकड़ा उठेगा, बीजेपी का आंकड़ा उठेगा क्योंकि बीजेपी वहां पर कम सीटें मतलब बीजेपी की सरकार ही बनेगी ऐसा लग रहा है। सरकारी बनेगी और आंकड़ा जो 50 है वो अब और आगे बढ़ेगा। और देखिए ये जीत का लड्डू अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन का दौर लगातार जारी है। तमाम नेता वहां पर बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो जश्न मना रहे हैं। अब सरकार बनाने की जाहिर तौर पर तैयारी होगी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश के जनता को एक सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है तो भोपाल में बीजेपी का जोरदार जश्न जारी है। पार्टी कार्यालय में आप देख रहे हैं तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं, विक्ट्री साइन लगातार बनाते हुए और जीत के लड्डू बांटे जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए, कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो जीत की खुशी की सिर्फ एक वजह तेलंगाना। तो दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं और लगभग पिक्चर क्लियर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि तेलंगाना कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना को लेकर अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? तेलंगाना के रिजल्ट की महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अब प्रभावी रूप से दक्षिण भारत की पार्टी रह गई है। जो मोदी जी का कैशमेंट एरिया है, भाजपा का कैशमेंट एरिया है, उसमें उसकी घुसपैठ या उसका प्रभाव बहुत कम रह गया है, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज को हम मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन कहते थे, MIM कहते थे, जो तेलंगाना में 9 लड़ाते थे और बिहार में 35 लड़ाते थे, उनकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। मुसलमान उनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ होते तो वो खुद जीतते, खुद भी नहीं, पहले 7 जीते थे, अब 3 रह गए हैं। और वो ना भारत राष्ट्र समिति को कोई मुसलमान वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, वो सारे वोट कांग्रेस में चले गए। दूसरे, भाजपा ने
भाजपा पिछड़ जरूर गई, लेकिन भाजपा ने 8 सीटें जीती हैं। पहले के मुकाबले उसका प्रदर्शन तेलंगाना में हाँ, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर आगे भी बातचीत हो क्या? प्रदीप जी जल्दी से छोटे में कह रहे हैं कि देखिए हैदराबाद रीजन में, हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी हार रही है, वहाँ बीजेपी जीत रही है। तो ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो सिलसिला अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बीजेपी के लिए केवल सेटिस्फेक्शन की बात ये है कि लोकसभा के लिए उसकी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। अच्छा, उधर से सीट मिलने की उम्मीद? तो ऐसे देखिए तो 8 गुना बढ़ गई है। 1 सीट आई थी पिछली बार, इस बार 8 आ रही है। लेकिन जो उम्मीद थी उसको